कि आज चुनाव आता है तो यहाँ तरारी को हॉट सीट बनाया जाता है और विकास के मामले में क्यों नहीं हॉट बनाया जाता है। तरारी विधानसभा में कहीं कुछ है, कोई विकास कोई कह सकता है किसी ने विकास किया है? पालन में बढ़ा है, जो संस्कार जिसको मिला है वही ना करेगा। हम देश की सेवा करने का काम किए हैं, देश की रक्षा करने का काम किए। एक लालच होता है आदमी के मन में कि हम विधायक बन जाएंगे तो हमें 2-2.5-3 लाख सैलरी मिलेगा, हमारे पास फंड आएगा। कई लोग करते भी हैं। हमारे को ना कोई फंड से मतलब है, ना हमारे को कोई सैलरी से मतलब है। हम पहले ऐलान कर चुके हैं कि हम सैलरी नहीं लेंगे। जो महीना मिलता है विधायक को हमें नहीं चाहिए। जो फंड है उसका भी हमने व्यवस्था किया है, हमने स्ट्रेटजी बनाई है कि कैसे जनता का विकास करेंगे। मैं अकेला ही चला था, लोग आते गए, कारवा बनता गया। कुछ इसी तर्ज पे तरारी सीट से इस बार संजय शर्मा ने ताल ठोक दी है और लगातार तरारी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। और उन्होंने ये वादा किया है कि इस बार उन्हें मौका दिया जाए ताकि तरारी में विकास का काम हो सके। संजय जी, एक कहावत है कि अकेले ही आप चले हैं, लोग आते गए, कारवा बनता गया। कुछ इसी तर्ज पे आप तरारी को बदलने के लिए निकले और लगातार जनता का समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि हमने लोगों से बात की, कई गाँवों का भ्रमण किया। जनता ने कहा कि सिर्फ उन्हें ठगा गया है। पेंशन, शिक्षा और जो रोजगार की बातें सुदामा प्रसाद हो या सुनील पांडे हो जो करते थे, सिर्फ सौतेला व्यवहार किया गया। सभी विधायक धोखेबाज निकल गए। देखिए, ये तो आप घूम रहे हैं तरारी विधानसभा के सभी गांव में, सभी जनता जनार्दन से मिल रहे हैं। अगर हम कहेंगे तो किसी को लगेगा, किसी पार्टी को या किसी को कि ये आरोप लगा रहे हैं। जनता सब जानती है, जनता खुद कह रही है आप लोगों से प्रत्यक्षदर्शी या सूक्ष्मदर्शी कोई नहीं होता है। आप लोगों से कुछ भी छुपता नहीं है, सब दिखाते हैं आप लोग। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप लोगों से पूछें और लोगों को दिखाएं, ताकि ये जानकारी मिले कि तरारी की बदहाली जो है ये सबको पता चले। आज तरारी को कि अभी कोई कह रहे थे कि तरारी हॉट सीट है, हम बोले अच्छा ये बताइए कि आज चुनाव आता है तो यहाँ तरारी को हॉट सीट बनाया जाता है और विकास के मामले में क्यों नहीं हॉट बनाया जाता है। सबसे पिछड़ा अगर कम विकास दिखता है तो ये तरारी है। तरारी विधानसभा में कहीं कुछ है, कोई विकास कोई कह सकता है किसी ने विकास किया है? कोई विकास नहीं हुआ है साहब। जितने पूर्व माननीय यहाँ रहे हैं विधायक, नाइंसाफ़ी किए हैं, गद्दारी किए हैं तरारी के लोगों के साथ, ये आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं। तरारी में लड़ाई जो है अब आर पार की हो गई है और कहीं ना कहीं बाहुबल जो सुनील पांडे हैं उनके बेटे चुनावी मैदान में उतरे हैं। और जिस प्रकार से इस पूरे दंगल को लेके जो वीडियो वायरल हो रहा है सुनील पांडे के बेटा का, तो आखिर इसको लेके किस प्रकार से देखते हैं? अब देखिए, जो आदमी बचपन में जन्म आदमी लेता है, अब हम ही लोग जो जन्म लिए, जिस परिवार में जन्म लिए, हमारे माताजी पिताजी क्या कर रहे थे, हमारे भाई बंधु क्या कर रहे थे, वही देखेंगे ना, वही ना करते करते बड़ा होंगे। तो जो जिस लालन पालन में बढ़ा है, जो संस्कार जिसको मिला है वही ना करेगा। हम देश की सेवा करने का काम किए हैं, देश की रक्षा करने का काम किए हैं। देश के जवान रहे हैं। बचपन में भी हमारे पिताजी पुलिस में थे, हमारे भाई लोग भी पुलिस में हैं, सब लोग पुलिस में हैं। हम लोग रक्षा करने का काम किए हैं, तो हम लोग तो वही देखे हैं, रक्षा करना, लोगों का मदद करना, लोगों को सेवा करना, वही कर भी रहे हैं। वो आगे भी यही करते रहेंगे जब तक शरीर में जान रहेगा। तरारी के विकास कार्य की बात कर ली जाए तो आपका जो मैनिफेस्टो है, रोड मैप आपने जो तैयार किया है, ये लगातार तरारी की जनता को भी जानना पड़ेगा और बताने की भी ज़रूरत है कि आप अगर विधायक बनते हैं, जो आपको सैलरी मिलेगा उसको लेके एक गठन किया जाएगा, एनजीओ का गठन किया जाएगा। और तरारी में जो गरीब तबके के लोग हैं, भारी आबादी है यहाँ पे, उस पैसे से गरीब बेटियों का विवाह किया जाएगा। इसमें कितनी? देखिए, हमने कई मीडिया चैनल पे, टीवी चैनल या आपके पोर्टल चैनल पे या जिस गांव में जाते हैं, सभी जनता जनार्दन के समक्ष पूरी सरकार हमारी जान रही है, सभी लोग जान रहे हैं कि हमें कोई लालच से हम नहीं आए हैं यहाँ। हम बड़ा आदमी नहीं बनने आए हैं, अपने आप को बड़ा करने नहीं आए हैं। हमारे जो पिछड़े लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको बड़ा करने आए हैं। हमारे समाज को, लोगों को बड़ा करने आए हैं। यहाँ के जितने पिछले पदान पे जो यहाँ का विकास है, उस विकास को बड़ा करने आए हैं। मुझे किसी प्रकार की लोभ लालच नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हमारी जो सपना है, वो सपना विधायक जो पद होता है, वो विधायक पद काफ़ी छोटा है उस सपना से। हमने जो सपना देखा है कि तरारी को बिहार का नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे, तो उस सपना से तो ज़रूर छोटा है विधायक का पद।
हमें देखिए, एक लालच होता है आदमी के मन में कि हम विधायक बन जाएंगे तो हमें 2-2.5-3 लाख सैलरी मिलेगा, हमारे पास फंड आएगा। कई लोग करते भी हैं। हमारे को ना कोई फंड से मतलब है, ना हमारे को कोई सैलरी से मतलब है। हम पहले ऐलान कर चुके हैं कि हम सैलरी नहीं लेंगे। जो महीना मिलता है विधायक को हमें नहीं चाहिए। जो फंड है उसका भी हमने व्यवस्था किया है, हमने स्ट्रेटजी बनाई है कि कैसे जनता का विकास करेंगे आगे। एक सवाल और है, रास्ता इतना आसान नहीं है क्योंकि आप तो लगातार भ्रमण कर रहे हैं। महिलाओं को सबसे ज़्यादा दर्द तकलीफ है, पेंशन नहीं मिल पा रहा है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आप पहले जेडीयू के नेता भी रहे हैं, लेकिन जो भी हुआ टिकट नहीं मिला गया। लेकिन सामने सुनील पांडे के बेटे रहेंगे, कई और प्रशांत किशोर के भी उम्मीदवार रहेंगे, तो आखिर किस मजबूती के साथ इस बार चुनावी मैदान में आप कूदे हैं कि जनता आपके साथ है? हमारी ताकत जनता है, हमारी मजबूती जनता है। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है उस मिट्टी में हम आज खड़े हैं। मुझे सौभाग्य है, हम गौरवान्वित हैं कि आज उस मिट्टी से हम चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे समाज के लोग हैं, मेरे जितने वोटर हैं वो कोई अन्य नहीं है, कोई अलग लोग नहीं है, कोई बाहरी लोग नहीं है, सब मेरे समाज के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे चचा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे माताएं हैं, हमारे बहनें हैं। तो हमें किस बात की चुनौती है, किस बात की चिंता है? निर्दलीय चुनाव हाँ, हम लड़ेंगे। हम 24 को नामांकन भी कर रहे हैं निर्दलीय के सीधे रूप तौर में। पे कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। सर, जिस प्रकार से काफ़ी तरारी हॉट सीट है और इस बार संजय शर्मा जी जो तरारी के ही रहने वाले उन्होंने ताल ठोक दिए, किस प्रकार से लगता है कि जनता साथ देगी और क्या कुछ परिवर्तन होने की उम्मीद है? संजय जी से कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जो हर कोई कर नहीं पाया है वो होगा, इसका हम जिम्मेवारी भी लेंगे। बदलाव आएगा इसमें? एकदम बदलाव आएगा। बदलाव आएगा। हाँ, जिताना है बदलाव, संजय जी हाँ, को। संजय जी के जिताना है। क्या क्या दिक्कत है अभी भी तरारी में जो नहीं मिल पा रहा है? और जनता त्रस्त है, सब पीड़ित दिक्कत है, सब दिक्कत है, खाली दिक्कत दिक्कत है, सब दिक्कतें है, कुछ है, सब दिक्कत है। सुदामा जी कभी नजर आए 10 ना, साल में? सुनील पांडे ना, कोई काम किया आज तक? कुछ क्या? ना, कुछ ना। आपको नहीं लगता है कि फिर से तरारी में एक तो काम नहीं हुआ और परिवारवाद हावी है? सुनील पांडे फिर बेटे को टिकट दिलवा दिए। नहीं, ये जो विकास का काम जो है तरारी विधानसभा का, वो नहीं हुआ है, नहीं होगा। तो सुनील पांडे अपने बेटे को टिकट दिलवा ना दिए तो परिवारवाद तो हावी है। किसी को दिलवा दें, नहीं होगा, इस बार जनता धोखेबाज लोगों के साथ नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। देखिए, कुछ और भी चचा लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। का चचा, लगता है कि कुछ काम हुआ है तरारी में? स्कूल अस्पताल की व्यवस्था ठीक है सब? काम हुआ है तो नजर के सामने ही है। हम लोग तो आप ना बताइएगा, आप यहाँ के रहने वाले हैं। अरे हम लोग कहते हैं यहाँ एकबारी के मुखिया जी हैं, वो सौतेला व्यवहार करते हैं। तो और माने विधायक एमपी के बात छोड़िए ना, सुदामा प्रसाद जो किए हैं, देख रहे हैं कि नरक एक किताब बना हुआ है, उसमें हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, छोड़ के हतना पानी में घुटी में। तो नजर से देखने वाला चीज। स्थिति बड़ी खराब है। तबरी संजय जी हैं मैदान में, तरारी के रहने वाले भी हैं। हाँ ठीक है, इनसे तो आजे भेंटे हमको हुआ है, कहीं देखे नहीं है। का नाम है चचा? नाम का है? जय केश यादव। अच्छा, अभी चुनाव है, काम उम होले कभी तरारी में कि सब विधायक जीत के फरारे हो जाते? अरे हर नहीं तो काम क्या करता है? कोई काम ना कर ले आज ना। तक? पेंशन उन्सन मिले हवा? हाँ। अस्पताल ठीक है? कहाँ ठीक है? रोड उड जम जा है, पानी उनी पूरा? जहाँ तहाँ जमते न है, बिगड़ सब जमते न है, ये तबरी बदलना है। खत्म है ये बात, ठीक बात है। चलिए, सीधे तौर पे काफी त्रस्त स्थिति है। कुछ और भी यहाँ पे लोग हैं। क्या नाम है? संजीत। संजीत जी, तरारी में काम हुआ है कि सब खाली जीते के बाद गायब हो जा रहा है? ना यहाँ में कोई ताके ना खवावल के, ताके भी नहीं ना के मुगल के जियल का भइल का ना भइल के बारे में कोई आवेला नहीं है। तो सुदामा जी और सुनील पांडे तो कहते हैं तरारी को हमने चमका दिया है, इस तरह का बे बात सब ही बोलते हैं। कहावत बा। झूठा है बा? हाँ, कहावत बा। झूठ है सब? आदमी कोई पेंशन सुध मिलते नहीं है, या पेंशन उनसन नहीं मिल कुछ रहा है। को आदमी के साथ एक और दुबार कुछ ना खाली जीतला के बाद हई करब हऊ करब, जीत गया तो जा कुछ नहीं। को ना कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। किनको दे रहे हैं इस बार मौका? संजय जी को संजय जी को लगता है कि बदलाव होगा, परिवर्तन होगा? बहुत लगता है, क्योंकि ये जीतने से पहले ही पूरा समाज से जुड़े हुए, जब इनको खोजिए हमेशा ही साथ में रहते हैं। जितने बजे जिस काम के लिए खोजिए,
इसलिए इस बार इन्हीं को हाँ जिताना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। इनको जिता रहे हैं इस बार, और तरारी में विकास काम हुआ आज तक? नहीं नहीं, विकास कहाँ हुआ है। हम लोग संजय शर्मा का वोटर हैं, संजय शर्मा जी को जिताएंगे। इन्हीं को देना। जी जी बिल्कुल। देखिए सीधे तौर पे संजय जी ने इस बार चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और मुकाबला काफ़ी कड़ा होगा। लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ की जनता ने सीधे तौर पे बताया कि आज़ादी के बाद बिहार विधानसभा के चुनाव में 243 सीटों में सबसे ज़्यादा अगर स्थिति खराब है तो वो तरारी क्षेत्र है, तरारी विधानसभा है। और यहाँ की जनता त्रस्त है, ना शिक्षा ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और जो विकास का काम दिखना चाहिए था, जो होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हो पाया है। इस बार फिर से जनता ने यह ठाना है कि संजय शर्मा जी को मौका दिया जाएगा ताकि तरारी में बदलाव हो और विकास का काम हो सके। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, भोजपुर।